नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन प्रताप सिंह स्वागत करता हूं अपने शो सोच विचार में, जहां सोच मेरी और विचार आपके होंगे। और आज जिस मुद्दे पे मैं अपनी सोच रखूंगा वो मुद्दा थोड़ा सा गंभीर है। थोड़ा सा क्या, मेरा मानना है कि लोकतंत्र में इससे गंभीर मुद्दा नहीं हो सकता कि लोकतंत्र में आखिर जनता को क्या करना चाहिए। जिसे हम नागरिक बोलते हैं, जिसे हम जनता बोलते हैं, उनका क्या रोल है। क्या ये जो जनता है इनको आंख बंद करके सभी को फॉलो करते रहना चाहिए। मैं बात यहां पे ये नहीं कर रहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना है या किसी को नहीं करना है, ये तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं बात यहां ये कर रहा हूं कि जनता का रोल क्या है। कि कुछ भी हो भाई, हम सरकार किस लिए चुनते हैं, पहले तो जनता को ये समझना चाहिए ना। आपने सरकार किस लिए चुना भाई? अगर मुझे शुद्ध पानी चाहिए तो मुझे खुद आरओ लगाना पड़ रहा है, शुद्ध हवा चाहिए तो एयर प्यूरिफायर खुद लगाना पड़ रहा है, अच्छी शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ रहा है, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। तो फिर सरकार किस लिए, मतलब किस लिए हम चुन रहे हैं सरकार को? आखिर एक जनता के लिए जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उतनी कि उसको सरकारी सुविधाएं अच्छे से अच्छे ढंग से मिल सके। और अगर वो नहीं मिल रही जनता, सरकारी की बजाय अगर वो सारी चीजें हमें प्राइवेट से लेनी पड़ रही है, तो जनता क्या कर रही है? क्या जनता के अपने मुद्दे नहीं है? हर चीज उठा के सरकारों पे, किसी की भी सरकार हो, ब्लेम कर देना कि ये कर नहीं रही। अरे वो कर क्यों नहीं रही, ये इंपॉर्टेंट है ना। वो कर इसलिए नहीं रही है क्योंकि सरकारों ने जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है कि नहीं नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं, कुछ भी करते रहिए, शांति से सहते रहेंगे। आप बताइए ना, रोजगार किसका काम है? अब सरकार अगर रोजगार नहीं देगी, सरकार अच्छी शिक्षा नहीं देगी, सरकार अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकती, मतलब हॉस्पिटल अच्छे नहीं बना सकती, तो किस लिए है सरकार? मतलब क्यों अपनी टैक्स का पैसा हम क्यों फर्जी इधर उधर खर्च कर रहे हैं? फिर भाई उनकी जो सैलरी है, जो कुछ भी है, हमारे टैक्स से ही आता है ना। तो अगर हमारे टैक्स से आ रहा है और हमारी ही सुविधा नहीं हो रही है और उसमें भी हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम बस शांति से बैठे हुए हैं, जिसको जो मन में आता है बोल के निकल जाता है, कभी हम पूछते नहीं है, हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आपने ये अनाउंस किया था चुनाव से पहले कि अगर मैं बन गया तो ये कर दूंगा, वो हुआ क्या? हर बार एक नया सीगुफा चलता है। कहीं की भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कुछ ना कुछ एक नया सीगुफा छोड़ देना है। तो ये क्या है? इसका मतलब ये है ना कि जनता ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान रखिए, सरकारें तब सही से काम करती हैं जब जनता हमेशा एक स्वस्थ और स्वच्छ विपक्ष की भूमिका में रहे। हमेशा जनता को काम करते रहना चाहिए, हमेशा स्वस्थ और स्वच्छ विपक्ष की भूमिका में बने रहना चाहिए। अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं, अपने लिए काम करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि जिन्हें हम बोलते हैं वो आपके लिए काम करे, सरकारें जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के लिए काम करे, तो उसके लिए जनता को भी सजग होना चाहिए, जानना चाहिए कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। हर चीज को नहीं, हाँ हर चीज में भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपको पता है, एक सही होगा एक गलत होगा। लेकिन सही क्या है गलत क्या है जानना, ये कौन जानेगा? हर बार एक नई बात कोई भी सरकार आके बोल जाती है। गरीबी को ही ले लीजिए, पता नहीं कौन सी गरीबी चल रही है, अभी आज तक दूर ही नहीं हो पा रही है, वो बढ़ती ही जा रही है। देखिए लॉकडाउन के बाद गरीबी और बढ़ गई है। सब लोग स्वागत, लॉकडाउन बहुत बढ़िया फैसला, बहुत बढ़िया फैसला है, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया फैसला है, अब उसके बाद क्या हुआ? अभी भी चल ही रहा है, संक्रमण अभी भी फैला हुआ है। तो आंख बंद करके शुरू हो जाना, नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? इससे अच्छा कैसे कुछ नहीं हो सकता था? मतलब आप सोचिए ना, कैसी कैसी अफवाहें तक बेची जाती हैं। जनता कर्फ्यू लगा तो उसमें अफवाह बेची गई कि कोरोना का जो वायरस है वो 12 घंटे तक सरवाइव करता है किसी जगह पे, इसीलिए क्या नाम है 14 घंटे का लगा दिया है। मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक तो है मास्टर स्ट्रोक। उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया, क्या जने महाभारत का युद्ध 18 दिन में खत्म हो गया था तो 21 दिन में जीत लेंगे। कौन सी गिनती गिन रहे हो यार? ये वो कौन सा 12 घंटा था जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, और वो कौन सा 21 दिन था जो अभी तक खत्म नहीं हो रहा? ये गिनती कहां, कौन कर रहा है? ये कौन सी मैथ? हमको यही बता दो। क्या ये मैथ a प्लस बी इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली मैथ है? ये मतलब है क्या? या ये 600 करोड़ मतदाताओं वाली मैथ है? मतलब है क्या? आंख बंद करने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या?
जो मिडिल क्लास था वो लोअर क्लास में आ चुका, जो लोअर क्लास था वो गरीबी रेखा के नीचे चला गया। ये अगर मास्टर स्ट्रोक है तो भैया हिट विकेट हो जाओ, ज्यादा बढ़िया है। इसके लिए मैं सरकारों कतई जिम्मेदार नहीं समझ रहा, इसके लिए जनता जिम्मेदार है। पूछा आपने, जानने की कोशिश की कि कोई भी फरमान आप सुना दे रहे हैं 4 घंटे के समय देकर, क्या आज रात 12 बजे से ये बंद, तो आज रात 12 बजे से तो ये चालू, यही सब चल रहा है भाई। 12 बजे से मान लीजिए एक नॉर्मल रेस्टोरेंट की बात कर ले, रेस्टोरेंट वाले फ्री नहीं देते किसी को खाना, लेकिन रात के 12 बजे से अगर रेस्टोरेंट बंद हो गया तो वहां जो सामान मटेरियल था उसका क्या हुआ, किसी ने बताने की कोशिश की? क्या हमें बताया गया कि जो जिस तरीके का लॉकडाउन स्टार्टिंग में था वो अब क्यों नहीं है? पहले तो बताया जा रहा था जान है तो जहान है, अब जान है जहान, तो यही बात पहले भी तो सोची जा सकती थी। क्या आज तक आपने जानने की कोशिश की कि वो एक्सपर्ट कौन है जो इस तरीके का सलाह दे देते हैं हर चीज में? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही गलती, इसीलिए हर सरकार कोई भी वो आप पे थोपती है वो, क्योंकि उनको पता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रोजगार सबसे बड़ा एक युवा देश है हमारा, और यहां बेरोजगारी ही मुद्दा नहीं है। तो अगर युवा देश में बेरोजगारी मुद्दा नहीं तो कहां होगा बताओ, कौन सा देश होगा फिर? कहां का बेरोजगारी अगर मुद्दा नहीं है, रोजगार अगर मुद्दा नहीं, तो भैया क्या मुद्दा है? किसानों की इनकम डबल हो जाए, कहां है वो? अरे सपोर्ट अपोज सब छोड़िए, पूछिए ना कहां है, कब होगी डबल? बोला गया था ना 2022 तक डबल हो जाएगी, तो अब तो 20 हो गया। हर बार एक नया सिगुपा छेड़ना, कोई भी सरकार हो आके बोल जाना है, बस करना कुछ नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसकी? इसकी जिम्मेदारी सरकारों की मैं नहीं मानता, इसकी जिम्मेदारी जनता की है। क्योंकि जनता जब तक सरकारों के अंदर अपना खौफ नहीं बैठाएगी तब तक सरकारें कभी सीरियस नहीं लेंगी जनता को और काम नहीं करेंगी। वो जानती है कुछ ना कुछ अनाउंस कर देंगे हम, काम बन जाएगा। भाई जब अनाउंस किया गया कि अगर हम बिहार के इलेक्शन जीतेंगे और कोरोना के वैक्सीन फ्री में देंगे, तो इसमें तो जनता को खड़े होना चाहिए ना, और राज्यों की जनता को खड़ा होना चाहिए कि भैया हम लोग कहां रह रहे हैं, हम लोग भी तो इसी देश में ही है ना। इसकी जवाबदेही कौन है? तो सरकारें इसलिए जवाबदेही नहीं तय करती हैं क्योंकि उनको पता है जनता कोई मतलब नहीं, जनता इसे बिजी है। उसके बाद और भी सारे मुद्दे हैं। नया मुद्दा आजकल चल रहा है लव जिहाद। बताओ, मतलब दुनिया में क्या हम बोले, लव में जिहाद चल रहा है। हमको बचपन से पढ़ाया गया प्यार में ये सब नहीं होता है। प्यार दूरियां खत्म करता है, दिलों की सीमाएं खत्म करता है। यहां अलग ही चल रहा है, यहां दूरियां बढ़ रही हैं, सीमाएं तो छत विछत हो चुकी हैं सीमाएं। मतलब हमको तय करनी पड़ेगी अपनी जिम्मेदारी कि मेरे लिए जाति इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए धर्म महत्वपूर्ण रखता है, या फिर मेरे लिए एक रोजगार महत्वपूर्ण रखता है। अब बताइए ना, पता चला आज तक कितने साल हो गए आपको बेरोजगारी जी? अरे इतना बड़ा युवा देश है, इसमें बेरोजगारी का आंकड़ा ही नहीं है। इतना बड़ा देश है, पता ही नहीं चल रहा किसान सुसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। सब चंगा सी, सब चंगा घूम रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त मौला एकदम। सिर्फ यही नहीं, हर जगह की बात है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। तो इनकी जवाबदेही तय कौन करेगा? अगर जनता नहीं तय करेगी तो बताइए ना फिर कौन तय करेगा? जनता को हमेशा स्वस्थ और स्वच्छ विपक्ष की भूमिका में होना चाहिए। अगर आप गुणगान ही करते रहेंगे ना तो सरकारें फिर गुणगान ही करवाएंगी, काम नहीं करेंगी खुद से। तो अगर आपको काम करवाना है सरकारों से तो उनको कटघरे में हर समय खड़ा रखिए। जब तक वो कटघरे में खड़े रहेंगे तब तक आपके लिए काम होता रहेगा। और जब उनको एहसास हो गया कि जनता कटघरे में हम नहीं, तो वो काम नहीं करेंगी। हर बात के लिए बताइए ना जनता, क्यों जनता जागरूक नहीं है? अरे जब सब कुछ जनता को ही करना है, हमें ही रोजगार बनाना, हमें ही रोजगार पैदा करना, हमें पड़ोसी को भी रोजगार, सब कुछ हमें ही करना, तो फिर हमें सरकारों की जरूरत नहीं। फिर इसका मतलब किस लिए चुनना हम सरकार? क्यों फिर पैसा दें भाई? क्यों इलेक्शन जो हमारे यहां चुनाव होता है तो कितना पैसा खर्च होता है सबको पता है। क्या जनता को पहले ही सवाल नहीं पूछना चाहिए कि सभी पार्टियां जो हैं, अभी आप देखिए भाई बिहार का इलेक्शन चल रहा है तो इसमें बात करना बहुत जरूरी है। अभी जब लॉकडाउन लगा था, जब मजदूर जा रहे थे तो सरकारें, राज्य सरकार केंद्र सरकार आपस में लड़ रही थी कि रेलवे किराया कौन देगा। अरे जो हेलीकॉप्टर इस समय बिहार चुनाव में उड़ रहे हैं, इनका किराया कौन दे रहा? इनका पैसा कहां से आ रहा? उन उद्योगपतियों पर भी शिकंजा कसना चाहिए कि जो इस तरीके का खेल खेलते हैं, जो 3 महीने बैठा के पेमेंट नहीं दे पाए, पैसा नहीं दे पाए लोगों को, लेकिन हेलीकॉप्टर के लिए पैसा दे रहे हैं। कहां से? इन पार्टियों को बताना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए कि चुनाव होने से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपना अकाउंट शो करना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, ये इसका बैंक अकाउंट है, इसमें इतना पैसा है।
कहीं पर भी किसी की भी रैली, उस रैली से पहले अखबार में आना चाहिए कि हाँ भैया ये रैली फलाने की यहां पे हो रही है और इसमें इतना पैसा लगा है। लेकिन नहीं, इस मुद्दे पे सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? सारी सरकारें एक हो जाती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार क्यों हो जाती है? जानती है कि जनता कैसे बेवकूफ बनाना, जनता कैसे बेवकूफ है। बताइए ना, आज तक आपको पता चला? सबको बस एक बता दिया था कि 70 लाख है तो 28 लाख बचता है। अरे यार 70-28 तो ये लिखा हुआ आंकड़ा है, जो बिना लिखा हुआ आंकड़ा हो तो वो कहां जाता है? वो कौन डिटेल बताएगा? मैं कितने ऐसी पार्टियां हैं या कितनी ऐसी जनता है जो कोई भी नेता है वोट मांगने उससे पहले ये कहती है पहले अपनी पार्टी का फंड बताओ कितना है तुम्हारे पास। ये जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हो इसका पैसा कहां से आ रहा है? जो मजदूरों को जब हम किराया नहीं दे पा रहे थे तो ये कहां से आ रहा है भाई? आंकड़ा नहीं है। मजदूर कितने मरे आपके पास, ये आंकड़ा नहीं है। डॉक्टर कितने मरे आपके पास, ये भी आंकड़ा नहीं। भैया कौन सा आंकड़ा है? केवल ये पता है कितने % वोट मिलेगा हमें। ये आंकड़ा है कि कितनी जातियां हैं, किस जाति के कितने % वोट हैं और कहां पे कौन सा कैंडिडेट हम खड़ा कर देंगे वो कितने वोटों जीत जाएगा, ये आंकड़ा है। उन न्यूज चैनल्स पे भी शिकंजा कसना चाहिए जो सर्वे कराते हैं चुनाव से पहले, ओपिनियन पोल के नाम पे ये जीतेंगे। अरे बंद करो फिर चुनाव, तुम ही कर लो। सारे चैनल मिलकर ओपिनियन पोल कर, काहे जनता पैसा फर्जी में बात कर रहे हो। उसके बाद अभी जैसे चुनाव खत्म हो, एग्जिट पोल भैया तो खत्म करो ना, फिर तुम ही लोग कर लो, सब कुछ खेल लो आपस में। जनता, और इसमें गलती न्यूज चैनल वालों को भी गलती नहीं मानता है, इसमें भी गलती किसकी? जनता की गलती। भाई क्यों देख रहे हो? बंद करो ऐसे चैनल को। जो चैनल आपके मुद्दे ना दिखाए, जो आपके मुद्दे ना उठाए, उन चैनल को देखना बंद कर दो। और हम तो कह रहे हैं अगर देखना है तो उन चैनल पे वो ऐड देखो जो ऐड दे रहे हो, वो ऐड का सामान खरीदना बंद कर दो आप। गांधी जी ने एक बार असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन ऐसे चलाना शुरू करो, हर न्यूज चैनल, हर प्लेटफॉर्म आपकी आवाज उठाएगा, हर सरकार आपके लिए काम करना शुरू करेगी, हर नेता वादा करने से पहले काम करके दिखाएगा वो। तो इस तरीके का भी असहयोग आंदोलन होता है कि आपको लग रहा है कि ये न्यूज चैनल जो फेक न्यूज ज्यादा प्रोपेगेट कर रहा है, प्रोपेगेंडा ज्यादा चला रहा है, कुछ नहीं करो आप, चुपचाप देखो, उसको दिखा के उसकी टीआरपी बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, उसको वो खुशी में रहे कि टीआरपी बढ़ रही है। लेकिन उस चैनल पे जो प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है उसको खरीदना बंद कर दीजिए, अपने आप सब शांत हो जाएंगे। इसे ही असहयोग आंदोलन कहते हैं। गलत सही कौन जानेगा? जनता को जानना है। तो जनता को हमेशा सरकारों को कटघरे में खड़े रखना चाहिए, स्वस्थ और स्वच्छ विपक्ष की भूमिका में हमेशा रहना चाहिए। स्वस्थ और स्वच्छ इसलिए हम बोल रहे हैं, पर्सनली कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो। स्वच्छ इसलिए कि अगर सरकार कोई अच्छी स्कीम लाए तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तभी तक सब कुछ ठीक है। तो एक तरफ ही ना भागिए, आप खड़े रखिए थोड़ा सरकारों को कटघरे में, तब जाके वो आपके लिए काम करेंगे। दिमाग में रखिए ये चीज कि रोजगार अगर ये आपकी जरूरत नहीं है, अच्छी शिक्षा अगर आपकी जरूरत नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य अगर आपकी जरूरत नहीं है, अच्छी सड़क आपकी जरूरत नहीं है, अच्छी हवा आपकी जरूरत नहीं, आपकी जरूरत है क्या? क्या है जरूरत? लव जिहाद जरूरत है आपकी, है जाति धर्म जरूरत है आपकी, क्या जरूरत है? मतलब बता दो ना। यही जरूरत है तो फिर सरकारें भी रिलैक्स रहें, कम से कम सरकारों को जवाब ना देना पड़े। जो कभी कभी बोलते हैं हमने ये काम किया वो काम किया, वो सीधे सीधे बताए नहीं नहीं हमने ये काम किया, इतनी जातियां बन गई, इतने धर्म बन गए, इतने ये हो गया। डाटा मतलब फैक्ट के पीछे कोई नहीं भागना चाह रहा, सब हवाई चल रहा है। आजकल नई नई यूनिवर्सिटी जो चल रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, सब उससे मतलब पीएचडी करवा रहे हैं। अंदर की डिटेल नहीं पता है किसी को कुछ भी, लेकिन हवाई सबको पता है ये सही है ये गलत। अरे डिटेल पता करो सही से, फैक्ट किसी को नहीं पता, बस थ्योरी से चल रहा है सब कुछ, सब हवा में। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ज्यादा जिम्मेदार इसके लिए जनता है, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस नतमस्तक हो जाना है, ऐसे चरण वंदना शुरू कर देना है और किसी को भी ऐसा बताना जैसे अवतार लेके आया। अरे यार इतने अवतार ऑलरेडी पढ़े, उन्हीं के बारे में हमसे पढ़ लो पहले। तो अगर आप चाहते हैं कि देश का विकास हो और अगर आप चाहते हैं कि आपके मुद्दे आगे आए तो आपको भी सोचना समझना पड़ेगा। आपको उससे पहले जनता को जनता बनना पड़ेगा, जनता को अजंता एलोरा नहीं बनना पड़ेगा कि टूरिस्ट के तरीके वो देखा जाए उसे। तो अब जनता है, टूरिस्ट नहीं है, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, या कोई घंटा या घंटी नहीं है
कि जब मन में आए जिसकी सरकार है जो है बजा के चल दे, नहीं, इस पे ध्यान आपको देना है। इसलिए मेरा मानना है कि जनता को हमेशा एक स्वस्थ और स्वच्छ विपक्षी भूमिका में रहना चाहिए, और सरकार किसी की भी हो कटघरे में हमेशा खड़ा रखिए। नेता अगर आपसे वोट मांगे तो वोट, जैसे ही वोट मांगने उससे पहले कहो, पहले काम दिखाओ, क्या किया आपने 5 साल में। 2 साल पहले चुनाव होते हैं, उसके बाद देखिए 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश, अलग ही कहानी चल रही है। अभी तुम इस सिंबल से लड़ रहे हो, तब तुम इस सिंबल से लड़ रहे हो, तो मूर्ख समझ रखा है ना जनता के इन्होंने कि हमें क्या है, सरकारें गिरानी होगी तो एक साथ इस्तीफा दे देंगे, फिर उपचुनाव होगा उसमें जीत जाएंगे। तो ऐसे लोग अगर जीतते हैं तो इसमें गलती उनकी नहीं, गलती आपकी है। ऐसे लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं ना, आप खुद करेंगे सरकारें खरीदना, बनाना, गिराना ये गलत चीज है, तो कहां से गलत है? जब आप सपोर्ट करके जिता देंगे तो गलत कहां से हुआ? ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे नेताओं पे भी लगाम लगेगी कि जो जब चाहते हैं इस पार्टी से चुनाव लड़ लिया, जब चाहे तो उस सिंबल से चुनाव लड़ लिया। अभी 2 साल पहले लड़े, 2 महीने पहले लड़े, इस्तीफा देके फिर लड़ रहे हैं। आपका ही पैसा वो अपने पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। आपके पर्पज के लिए क्या, जितना चुनाव में पैसा खर्च होता है ना, अगर सभी के अकाउंट में डाल दिया जाए तो ऐसे सब करोड़पति बन जाए। आपको नहीं पता, हमारे देश में जितने चुनाव होते हैं ना, हमें लगता है हर महीने कोई ना कोई चुनाव होता होगा, हर साल चुनाव चलता रहता है। जितना पैसा खर्च होता है उसका किसी ने डाटा बताया, वो डाटा देखिए और सबके अकाउंट पैसा ट्रांसफर कर देना, तो अपना देश ऐसे करोड़पति, हर आदमी, मतलब एक रिक्शे वाला भी जो होगा ना वो भी करोड़पति बन जाएगा। इतना पैसा खर्च होता है चुनाव में, और ये पैसा कहां से आता कोई नहीं जानता। क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टी बताते? क्यों? क्योंकि यहां पे पता है कि यहां पे सब एक हो जाती हैं। अपना इंक्रीमेंट करना होता तो सब एक हो जाती हैं। नई पेंशन योजना अगर इतनी कारगर है, इतनी अच्छी है, तो फिर जो हमारे सांसद ब्याह के जितने हैं, इन्होंने पुरानी पेंशन योजना क्यों रखी? ये भी है ना, नई पेंशन योजना छोड़े, पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन योजना ये भी एक्सेप्ट करें। ये चीज समझिए। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक लोग आपको ऐसे ही हवा में लेते रहेंगे, और जनता ज्यादा है, जनता लोरा बना के रखेंगे आपको घूमने पर्पज से। नेता आखिर 5 साल बाद घूमने ही तो आता, आपको देखने आता है। अच्छा बच गए क्या जिंदा? कोई ना, अब की फिर वोट दो हमें। बस मैं यहीं पर अपने इस मुद्दे पर जो मेरी सोच थी समाप्त करता हूं। जो भी आपके विचार हों वो कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डिसलाइक करें। लाइक करिए नहीं, हम तो सीधे करें, डिसलाइक करिए। हाँ, खुद भी जब हम कह रहे हैं कि जनता सरकारों को कटघरे में खड़ा रखना चाहिए, न्यूज चैनल को भी कटघरे में खड़ा रखना चाहिए, तो हम खुद कहते हैं कि मेरे चैनल को कटघरे में खड़ा रखो और डिसलाइक करो। सबसे अच्छा तरीका डिसलाइक करो आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।